हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नवोदय की ऑनलाइन क्लास में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, है ना। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, CHS इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए, है ना। आज की इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए होने वाली है जिन्होंने 29 तारीख को ये फॉर्म भर दिया है, नवोदय का फॉर्म डाल दिया है, और मैं मानता हूँ कि उनको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल जीरो से चालू करेंगे, है ना। बिल्कुल जीरो से पढ़ाई करेंगे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को। तो आगे आते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितने तरीक़ा के सवाल बनते हैं और कैसे कैसे सवाल होते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ बच्चों 13 तरीक़ा के सवाल आते हैं, 13 टाइप आते हैं, और आपको कोई भी, आप किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ लीजिए, इतने तरीक़ा के सवाल आपको कोई नहीं बताएगा नवोदय में, है ना। जितने तरीक़ा के इसमें हम बताने वाले हैं आपको सवाल, और एक एक तरीक़ा के सवाल, सभी सवाल ट्रिक से और बेसिक ट्रिक दोनों तरीके से बताएंगे, सिंपल से, ठीक है। सबसे पहले सवाल आते हैं साधारण प्रश्न, जिनमें कि कोई चीज़ होगी उसे बेचा जाएगा, अब उसमें लाभ हो सकता है या हानि हो सकती है, बस। दूसरे नंबर पर आते हैं जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, मतलब ए ने कोई वस्तु खरीदी उसे बी को बेच दिया, और बी ने कोई वस्तु खरीदी उसे सी को बेच दिया, ऐसे भी हो सकते हैं। या फिर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ए ने कोई वस्तु 5% लाभ पर बेची, खरीदी, और उस बी को उसने 10% के लाभ पर बेच दिया, बी ने सी को 15% के लाभ पर बेच दिया, ऐसा भी हो सकता है। फिर 3 नंबर पर सवाल आते हैं जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। कई बार बेचने का मतलब होता है 2 बार नहीं, 2 से अधिक बार जब चीज़ बेची जाती है तो उसमें कई बार आ जाता है ना। 4 नंबर पर आता है जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। इसका मतलब है कि जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, किसी वस्तु को हमने 100 रुपये में ख़रीदा या उसे हम 80 में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कि 20 रुपये का घाटा होगा, और यदि उसी वस्तु को 100 रुपये वाली वस्तु को हम 120 रुपये में बेच देंगे तो उसमें 20 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे कम या अधिक में, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं 5 नंबर पर जब 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएँ, ठीक है। 2 अलग अलग तरीके की वस्तुएं होंगी, जैसे कि मान लो धान और गेहूँ, उनको समान मूल्य पर बेचा जाएगा। जैसे 20 रुपये किलो अगर हम धान बेच रहे हैं तो 20 रुपये किलो ही हम गेहूँ बेचेंगे, पर ऐसा 20 रुपये किलो ही हम गेहूँ बेचेंगे, पर उसमें क्या होता है कि उसके जो लाभ होता है वो अलग अलग हो जाता है ना। फिर भी लाभ अलग अलग होता है, वो कैसे होता है हम सवाल में समझाएंगे आपको। 6 नंबर पर सवाल आते हैं जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, ठीक है। 7 नंबर पर आता है जब ए रुपये में बी वस्तुएं खरीदी जाएँ, बी रुपये में ए वस्तुएं बेची जाएँ। और 8 नंबर पर आता है जब ए रुपये में बी के भाव से वस्तुएं खरीदी जाएँ और सी रुपये में डी के भाव से वस्तुएं बेची जाएँ। 9 नंबर पर सवाल आते हैं जब वस्तुओं में % की कमी होने पर कुछ मात्रा अधिक मिले। देखिए सीधी सी बात है, जैसे कि मान लो अगर हमें कोई वस्तु 50 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से मिल रही है, ठीक है, और उसका रेट 40 हो जाए, तो जाहिर सी बात है हम दोबारा 50 रुपये लेकर जाएंगे तो हमें ज़्यादा मिलेगी ना। तो 9 नंबर टाइप में कुछ इसी तरीक़ा के सवाल होने वाले हैं, है ना। और इसके बाद आते हैं 10 नंबर पे जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो, ठीक है। 11 नंबर पर जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाएं। देखिए इसमें क्या होता है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाएं। जैसे कि मान लो 100 रुपये के हिसाब से कोई चीज़ मिल रही है, 100 रुपये की 1 किलो कोई चीज़ मिलती है, ठीक है। उसको क्या किया कि 100 रुपये वाली चीज़ को हमने 150 में बेच रहे हैं, पर उसको हम खरीद 80 रुपये में रहे थे, हमने 80 रुपये में खरीदी, अब दोबारा उसे हम 100 में खरीदेंगे तो जाहिर सी बात जब बेचेंगे तो उसे महंगा बेचेंगे ना। और 12 नंबर पर आते हैं अनुपात पर आधारित सवाल। जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो हैं अनुपात पर आधारित सवाल, ठीक है। यही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हैं, सबसे ज़्यादा पेपर में यही पूछे जाते हैं, रेशियो वाले सवाल, है ना। और इसके बाद 13 नंबर पर आते हैं विविध यानी कि मिक्स सवाल, जो भी 10-12 तरीका है, ये इनके एक 2 सवाल सभी मिक्स रखे होंगे, ठीक है। तो सभी टाइप हम पढ़ाएंगे और पूरा वीडियो ज़रूर देखें, है ना। आज के इस वीडियो में 10 से 12 सवाल कुछ हैं साधारण सवाल, बाकी कल से जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें
ज़्यादा टाइप होंगे, एक ही दिन में 2-3 टाइप के सवाल हम बता रहे होंगे, और आपको जहाँ भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में किस तरीके के सवाल आते हैं, इसमें क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि कॉस्ट, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में कांस्टेंट होती हैं, जो आपको हर सवाल में याद रखना है और आखिरी तक याद रखना है, हर सवाल में यूज़ करना है। जैसे कि इसमें दो चीज़ होती हैं, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम बोलते हैं CP, सेलिंग प्राइस को बोलते हैं हम SP। ठीक है, पहली बात याद रखने वाली ये है कि जो कॉस्ट प्राइस होता है बच्चों, वो हमेशा 100% होता है, ना तो 100 से कम और ना ही 100 से ज़्यादा। ठीक है, ये कांस्टेंट है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो हमेशा 100% ही होने वाला है, 100 से 1% भी कम नहीं हो सकता है और 100 से 1% भी ज़्यादा भी नहीं हो सकता है ना। और दूसरी बात याद रखने वाली ये है कि जो लाभ होगा या हानि, ठीक है, जो लाभ या हानि होने वाली है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होगी। ठीक है, ना कि सेलिंग प्राइस पर। सेलिंग प्राइस पर हमें कुछ नहीं होता है, बस चीज़ बेच दी जाती है और हमें ये बताना रहता है कि वह वस्तु कितने रुपए की बेची। ठीक है, बाकी जो पूरा खेल है वो कॉस्ट प्राइस का ही है। जैसे कि हर एक चीज़ 100% होती है। आपने मान लो कोई चीज़ अगर 5 रुपए की खरीद, मतलब मान लो दुकान पर अगर उसका रेट, जैसे मान लो शर्ट है, शर्ट में अगर उसकी रेट 500 पड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि वो 100% है। ठीक है, अब अगर वो 500 रुपये से ज़्यादा बेच रहा है तो उसके लाभ होगा, और उसे अगर वो 500 रुपये से कम की बेच रहा है तो उसे हानि होगी। ठीक है, ये दो बातें आपको ज़्यादातर याद रखनी है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, हम सवालों के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी पढ़ते चलेंगे, है ना। पहला सवाल है साधारण है, तो साधारण में इतना काफ़ी है, बाकी जब दूसरा टाइप के सवाल बताएंगे तो उसका कॉन्सेप्ट हम अलग बता देंगे, है ना। ठीक है, कॉन्सेप्ट तौर पे एक सवाल लगाते हैं। जैसे मान लो किसी चीज़ को हमने 500 रुपये में खरीदा, ठीक है, 500 रुपये में खरीदा, अब इसे हम B को बेच रहे हैं, B को 10% के लाभ पर बेचते हैं। ठीक है, अब सवाल हमसे पूछेगा कि जब हमने मान लो कोई चीज़ 500 रुपये में खरीदी थी, B को 10% के लाभ पर बेचते हैं, सवाल पूछेगा कि वह वस्तु कितने रुपए की बेचेगी। ठीक है, बेचेगी यानी कि हमसे सवाल ने सेलिंग प्राइस पूछा है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, हर सवाल में ये करना है। ठीक है, देखिए जिन बच्चों को अच्छे से सवाल आते हैं वो भी करेंगे, और जो बच्चे जीरो से सीख रहे हैं वो भी यही काम करेंगे, है ना। ठीक है, और जो सबसे पहली बात थी कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, और लाभ या हानि जो होती है वो कॉस्ट प्राइस होती है। अब हमारा कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कितना दे रखा है, 500, तो लिख लो कॉस्ट प्राइस के सामने 500 रुपये, और सवाल ने बोला है 10% का लाभ। जैसा कि मैंने बताया था कि लाभ या हानि कॉस्ट प्राइस पर ही होती है, यानी कि CP पर 10% का लाभ होने वाला है, प्लस के 10%। अब हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है उसमें 10% बढ़ा देंगे, तो पहले इसका 10% निकालेंगे, आएगा कितना, है ना। देखिए हम दो तरीका से सवाल करेंगे, पहला बेसिक और दूसरा ट्रिक। ठीक है, सबसे पहले इसका हम 10% निकालेंगे कि 500 का 10% होता कितना है, तो 500 इंटू में 10 डिवाइड बाई 100, ये हर किसी को पता है, जीरो से जीरो काटेंगे, 10 इंटू में 5 आएगा 50 रुपये का लाभ। ठीक है, लाभ कितना आया, 50 रुपये। देखिए एक चीज़ और बताना भूल गए थे इसमें, तीसरी चीज़ ये है, हाँ बता तो रखा, लाभ या हानि जो होता है कॉस्ट प्राइस पर ही होता है ना। अब 500 रुपये की कोई जिसने खरीदी थी, अगर 50 रुपये का लाभ होगा तो जाहिर सी बात है वो वस्तु कितने की बेचेगा, 550 रुपये की बेच देगा। बस हमें यही बताना था, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसे ट्रिक से कैसे करेंगे कि 500 रुपये दे रखे थे उसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सवाल ने बोला था 10% का लाभ, इनको एक बार बदल लेते हैं, है ना। 500 का 10% निकालेंगे, हमें क्या करना है, जो भी संख्या दे रखी है छोटी हो या बड़ी हो इसे कोई मैटर नहीं करता, हम क्या करेंगे 10% निकालने के लिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरीके के अगर परसेंट आपको निकालना है तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक है, हमारा निकल के आ गया 50.0,
और पॉइंट के बाद जीरो उसका कोई मतलब नहीं होता, यानी कि लाभ हमारा डायरेक्ट निकल के आ गया 50 रुपये। ठीक है, आपको ट्रिक में ये करना था, बेसिक में ये करना था। ठीक है, आगे और भी सवाल आएंगे जिसमें हम ट्रिक और बेसिक दोनों तरीका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब बताना, कोई 500 की खरीदी, 50 रुपये का लाभ लिया, जाहिर सी बात 550 की बेच देगा, हो गया, है ना। बाकी अगर आपको परसेंटेज निकालना नहीं आता है तो हमारे पिछले वीडियो देखिए जिसमें मैंने परसेंटेज निकालना बिल्कुल जीरो सिखाया है, और उसमें बेसिक ट्रिक दोनों तरीके से बता रखा है परसेंटेज कैसे निकाले जाते हैं। और मेरा मानना यह है कि आप लोग परसेंटेज का वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि बिना परसेंटेज के कोई सा भी चैप्टर आप नहीं लगा सकते हो, है ना। अभी प्रॉफिट एंड लॉस है, आगे कोई सा भी चैप्टर आएगा बिना परसेंटेज के तो लगेगा ही नहीं। तो आपको परसेंटेज निकालना अच्छे से आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो आप हमारा वीडियो पीछे वाला देख लीजिए। पहला सवाल है, कमला ने एक साइकिल 1650 रुपये में खरीदी, उसको 8% हानि पर बेचना पड़ा। कमला ने साइकिल को कितने रुपए में बेचा? ठीक है, देखिए कमला ने एक साइकिल 1650 रुपये में खरीदी, यानी कि उसने पहले चीज़ें खरीदी फिर उसको वो बेचती है ना। तो इसमें भी दो चीज़ें दे रखी हैं, एक कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, जितने की चीज़ थी, तुम्हारे सवाल में कितनी दे रखी, 1650 की, तो कॉस्ट प्राइस के सामने हमने 1650 रख लिया। सवाल ने बोला उसको 8% की हानि हुई। पिछले सवाल पे आइए, देखिए पिछले जगह हमने बता रखा है कि जो लाभ या हानि होती है वो कॉस्ट प्राइस पर ही होती है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा कॉस्ट प्राइस पर भी लाभ या हानि होगी। ठीक है, सवाल ने कितना 8% बोल रखा है ना, तो 8% का घाटा होगा कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस हमारा 1650 है, अब हम 1650 का 8% निकाल देंगे, घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए हम दो तरीका से करेंगे, पहले बेसिक फिर इसके बाद मेरा वाला। बेसिक करते हैं। बेसिक में क्या है कि जो मूल दे रखा है 1650 हम उसे रखेंगे इंटू में 8 डिवाइड बाई 100, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, इसमें हम 8 का गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 के जीरो हासिल के 4, 8 छंग 48, 2 50 और 2 52 के 2 हासिल के 5, 8 एकम 8, 8 5 13 आएगा 1320 डिवाइड बाई 10। ठीक है, अब जीरो से जीरो फिर से कट गया, हमारा लाभ निकल के आया 132 रुपये का लाभ। ठीक है, अब बताना, हानि क्या निकल के आई, हानि निकल के आई है, लाभ नहीं हानि है, क्योंकि सवाल में हानि दे रखी है। इस तरीके से क्या होता है कि जो भी होता होगा सवाल में आपका निकल आया, हानि हमारी कितनी निकल के आई, 132 रुपये की हानि हुई। अब बताना, ये अगर 132 रुपये की हानि हुई तो हम क्या करेंगे, इसमें 132 रुपये घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 में 2 जाएगा बचेगा 8, 4 में 3 जाएगा बचेगा 1, 6 में 1 जाएगा बचेगा 5 और 1 का 1, यानी कि 1518 रुपये की वह वस्तु बेची गई ऑप्शन बी में। ठीक है, अब इसे देखो ट्रिक से कैसे करेंगे इस सवाल को। सवाल में दे रखा था कि सवाल आपका दे रखा था, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 1650 और हानि दे रखी है 8%। ठीक है, इसका हम 8% निकालेंगे। 8% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 0, 8 पंचे 40, 0 हासिल के 4, 8 छंग 48, 48 और 4 होता है 32 के 2 हासिल के 3, 8 एकम 8, 3 8 5 13, हमारा हानि निकल के आ गई 132 रुपये। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट आ गया। अब 1650 में 132 घटा देंगे, हमारा 1580 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है, 20% के लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। देखिए लागत कीमत जो होता है उसे हम कॉस्ट प्राइस ही बोलते हैं, यानी कि क्रय मूल्य ही बोलते हैं। इसमें दो चीज़ें दे रखी हैं, एक क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा दे रखा है 150 रुपये और सवाल ने बोला 20% का लाभ। जैसा कि आपको पता है कि लाभ या हानि जो भी होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस पर होता है। सवाल में 20% दे रखा है, हम भी 20% निकाल देंगे, है ना।
अब 150 रुपये की कोई चीज़ है, 20% का लाभ, इसका 20% निकालो, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, आएगा 15। ठीक है, 15 में 2 का गुणा करेंगे, आएगा 30 का लाभ। ठीक है, अब 150 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, 30 रुपये का लाभ हुआ, जाहिर सी बात उसे 180 रुपये में बेचोगे, सेलिंग प्राइस आपका 180 रुपये आ गया, ऑप्शन सी। देखिए इसमें क्या है, काफ़ी बच्चे जो देख रहे हैं उनको ये लगता होगा कि भैया बहुत सरल सरल सवाल दे रहे हैं और हम मान रहे हैं कि आप मूल्यवान सवाल को कर सकते हैं। मैं भी मानता हूँ कर सकते हैं, मेरे बच्चे हैं कोचिंग में कर देते हैं मूल्यवान सवाल को। पर ऑनलाइन में क्या है कि वो भी बच्चे देख रहे हैं जिनको कुछ नहीं आता है ना, तो हमें वो पूरी बातें बतानी रहती है। और आपको जहाँ भी सवाल समझ में नहीं आता है, आप क्या करें, हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, नंबर हम लिखे दे रहे हैं 81 77 030 231। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करें या कॉल करें, हम आपको तुरंत उस सवाल का आंसर या उस सवाल को हल करके हम भेजेंगे। आपका जो भी डाउट होगा हम इसमें बताएंगे। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है, सारी नॉलेज आपको यहीं से मिलेगी, है ना। फॉर्म के विषय में या किसी पेपर के विषय में कुछ भी पूछना है, आप इस नंबर पर हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं कभी भी। अगला सवाल, एक कार 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना था। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। सवाल ने बोला है एक कार को 64,000 में बेचने पर, जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि जो चीज़ बेची जाती है उसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा इस सवाल में सेलिंग प्राइस दे रखा है 64,000। ठीक है, और आपको इतना तो पता ही है कि जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है ना। सवाल ने बोला है कि क्रय मूल्य 100% था, 20% की हानि हुई। आप बताना 100 में अगर 20% की हानि हुई तो कितने की बेची होगी, 80% की बेची होगी। परसेंट में कितने, 80% बेच दिया होगा। हमें 100% का मान बताने हैं। ठीक है, 80% इज इक्वल टू 64,000, 100% का मान बताने हैं। ठीक है, 100% बराबर कितना, इसका इसके साथ गुणा करा देंगे, आएगा 64,000 इंटू में 100 डिवाइड बाई 80। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8 64 हमारा निकल के आएगा 800, उसमें 100 का गुणा कर देंगे, 2 जीरो और आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 80,000। ठीक है, उसकी कीमत कितनी थी, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा था उसका, 80,000, है ना। और इस सवाल को एक तरीका से और भी कर सकते थे हम, है ना, जैसे कि अभी हमने बताया, एक तरीका से और कर सकते हैं। देखो आपको हम करके दिखा रहे हैं, इस जगह पर यहाँ पर करके दिखाते हैं सवाल को। ठीक है, 20% की हानि, देखिए 20% को हम 1/5 बोल सकते हैं फ्रैक्शन से। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, 20% को हम 1/5 बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में। अब नीचे वाले को हमेशा ओरिजिनल मान लेते हैं। मान लो कि वह वस्तु इतने की है, जो नीचे होता है मान लो इतने की थी। ठीक है, अब मान लो 5 रुपए की कोई वस्तु थी। ठीक है, उस पर क्या किया, 1 रुपये की हानि। सवाल में अगर 20% की हानि है तो हम ऊपर वाले को घटा देंगे, और अगर 20% का लाभ है तो ऊपर वाले को हम जोड़ देंगे। हमारे सवाल में हानि दे रखी है, तो इसका मतलब 5 रुपये की कोई वस्तु है, 1 रुपये का घाटा होता है, तो हम कितने में बेचेंगे, उसे 4 रुपये में बेचेंगे, है ना। अब हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों दे रखा है, कॉस्ट प्राइस 5 रुपये, सेलिंग प्राइस 4 रुपये, और 4 रुपये की जगह हमें दे रखा है 64,000। ठीक है, तो 4 बराबर 64, 5 बराबर निकाल लो, गुणा में 5 डिवाइड बाई 4, इसे काटेंगे तो आएगा 16,000। अब 16 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पच्चीस 80 और 3 जीरो, यानी कि इसका आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीदता और उसे 150 रुपये में बेचता, लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीदी, 120 रुपये में खरीदा, उसे 150 रुपये में बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस।
ठीक है। लाभ परसेंट बताओ, सवाल में पूछा लाभ परसेंट, उसे लाभ तो होगा, कितने परसेंट लाभ हुआ ये सवाल में पूछा है इसमें, ठीक है। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये निकालेंगे कि कितने रुपए का लाभ हुआ। एक्चुअल में देखो कितने रुपए का लाभ हुआ, कोई वस्तु अगर 120 में खरीदी 150 में बेची तो जाहिर सी बात है कि 30 रुपए का लाभ हुआ। लिख लेते हैं लाभ इज इक्वल टू 30 रुपये, ठीक है। प्रतिशत 30 रुपये का लाभ हुआ, और लाभ या हानि होता किस पर है, कॉस्ट प्राइस पर, ये हमने शुरुआत में बता रखा था। तो 30 रुपये का लाभ हुआ 120 रुपये पर, परसेंट के लिए 100 से गुणा करा देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसे काटेंगे 3 चौके 12, 100 को 4 से काटेंगे तो आएगा 25% का लाभ, ठीक है, जो ऑप्शन सी में दे रखा है ना। अगला सवाल देखिए, छोटे छोटे सवाल हैं, आगे जैसे जैसे टाइप बढ़ेगा सवाल भी बढ़ेंगे, ठीक है। अगला सवाल हमारा, एक चैन 30% के लाभ पर 186 रुपये में बेची गई, चैन की लागत कीमत बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसे नोट कर लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। देखिए ये बात तो पता है, हम इसे लिख नहीं रहे इस बार, है ना। जब मान रहे हैं कि आपको ये बात पता है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% ही होता है, फिर भी चलो इसे इस तरीक़ा से ही लगा देते हैं, कॉस्ट प्राइस 100% होता है, और लाभ या हानि जो भी होता है वो कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। 30% का लाभ, तो बताना अगर कोई चीज़ 100 की थी, 30 का लाभ लिया तो उसे कितने में बेचोगे, 130 रुपये में, 130% में, है ना, बेची होगी। और सवाल में कितने बेच रहा है, 286 की, तो 130% का मान ही 286 दे रखा है। हमसे सवाल ने पूछा लागत कीमत, यानी कि 100% का मान हमसे पूछा गया है। 100% बराबर कितना होगा, हम इसमें 100 का गुणा करा देंगे और डिवाइड बाई 130, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 13 के पास काटेंगे, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 22 सामान 220 होता है, ऑप्शन बी। अब इसे दूसरा तरीका से कैसे करते हैं, जो है फ्रैक्शन वाला, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, 30% का लाभ, लाभ या हानि कॉस्ट प्राइस पर ही होता है ना बच्चों। तो 30% को हम बोल सकते हैं 3/10। मान लो कोई वस्तु 10 रुपए की है, 3 का लाभ लिया, उसे हम 13 रुपए की बेचेंगे। ये आ गया रेशियो मेथड, ठीक है, जो सबसे आखिरी में पढ़ाया जाता है, हम कुछ आपको पहले से बता दे रहे हैं। कॉस्ट प्राइस 10 रुपये, सेलिंग प्राइस 13 रुपये। अब हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस तो 13 रुपये है, सवाल के हिसाब से सेलिंग प्राइस 286 रुपये है, तो हमने कहा चलो 13 के बराबर 286, हमसे 10 का मान पूछा गया, तो 10 का मान कितना होगा, गुणा में 10 डिवाइड बाई 13, इसे काटेंगे तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, 22.220 आ जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। कुछ इस तरीके से करेंगे, बाकी और भी हमारे पास में तरीका है जो ऑनलाइन में ज़्यादातर बताए जा सकते हैं, आप लोग देखेंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को उस दोस्त के पास ज़रूर शेयर करें जो आपका दोस्त नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है या करने की सोच रहा है, उसके पास ज़रूर भेजें, ठीक है, ताकि वो भी इस ट्रिक को अच्छे से सीख ले, है ना। एक विक्रेता एक रेडियो 225 रुपये में खरीदता है, उस पर उसे 15 रुपये अतिरिक्त खर्च हो जाते हैं, फिर वह उसे 300 रुपये में बेचता है, तदनुसार उसका लाभ बताओ, ठीक है। अच्छा सवाल है, देखिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। एक विक्रेता है, ठीक है, यहाँ समझाते हैं, उसने क्या किया है कि एक रेडियो 225 में खरीदा, 15 रुपये अतिरिक्त खर्च किए, मान लो उसने 15 रुपये और लगा दिए, तो मेन बात ये होती है कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में उसकी ये निकल के आती है जितना पैसा उसके पास से खर्च हुआ है ना। 225 तो उसने वहाँ खर्च किए, अब 15 रुपये उसने और लगा दिए, उसका टोटल रुपये कितना खर्च हुआ, उसका टोटल रुपये खर्चा हुआ 240, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 240 है, ठीक है। और अब उसे बेच रहा है 300 रुपये में, तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ 240 में खरीदेगा 300 में बेचेगा तो लाभ होगा, कितने का लाभ होगा ये निकालते हैं, 60 रुपये का, ठीक है। अब लाभ या हानि होता किस पर है, हमने आपको शुरुआत में बता रखा था कॉस्ट प्राइस पर, इसीलिए हमने बोला था कि कुछ चीज़ें कांस्टेंट होती हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है
कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये सब क्या होता है क्या नहीं होता, हमने आपको शुरुआत में ही बता रखा है। ठीक है, 60 का लाभ हुआ, 240 पर परसेंट के लिए 100 से गुणा करा देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 के पारा से काटेंगे तो 4 बार आएगा, 100 को 4 से काटेंगे तो हमारा 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन ए में दे रखा है ना। इसके बाद अगला करते हैं। सवाल हमारा दे रखा है, यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है, 25% लाभ के लिए विक्रय मूल्य बताओ। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, उसने क्या किया 720 रुपये में बेच दिया। ठीक है, उसे 25% की हानि हुई। ठीक है, हर एक चीज़ 100% होती है। पहले बेसिक फिर इसके बाद ट्रिक लगाते हैं इसमें। हर एक चीज़ 100% होती है, 25% की हानि हुई यानी कि उसमें 75% में बेच दिया। जब 75% में बेच रहा था तब उसके पास रुपए आ रहे थे 720। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि वो वस्तु है कितने की, यानी कि 100% का मान हम सबसे पहले निकालेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों कि 720 इंटू में 100 डिवाइड बाई 75, काट देंगे 25 दिए 75, 25 चौके 100, इसे 3 के पारा से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 चौके 12, यानी कि 240 इंटू में 4 का गुणा करेंगे तो 0, 4 चौके 16, हासिल के 1, 4 दूनी 8, 1 9, यानी कि 960 रुपये में उसने खरीद लिया। ठीक है, अब उसने बोला है कि उसे 25% का लाभ के लिए कितने में बेचेगा। ठीक है, अब उसने क्या किया है, जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दे रखा है, अब हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 960 रुपये, लाभ ले रहा है 25% का, तो 960 का 25% निकालेंगे। ठीक है, 960 का 25% निकालेंगे और इसी में जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम इस साइड में 960 का 25% निकाल लेते हैं। 960 इंटू में 25 डिवाइड बाई 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, इसे 4 के फाड़स काटेंगे, 4 दूना 8, 4 चौके 16, यानी कि 240 रुपये का उसे लाभ होगा। इसी में 240 रुपये हम जोड़ देंगे तो 0, 6 4 10, हासिल के 1, 9 2 11, 1 12, यानी कि 1200 रुपये में वस्तु बेचेगा। ये था बेसिक, ऐसे ही किया जाएगा जिसमें हमने आप लोगों को एक एक चीज़ को अच्छे से समझाया है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं ट्रिक। पहले एक बार बेसिक को और समझ लेते हैं। सवाल था हमारा कॉस्ट, एक आदमी ने अपना ठेला 720 रुपये में बेचा और उसे 25% की हानि होती, 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु कितने में बेचेगा। ठीक है, तो हमने लिख लिया कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं था तो 100%, सेलिंग प्राइस मुझे पता था 720, अब 25% की हानि होगी, कॉस्ट प्राइस 100% होता है, अगर उसमें 25% की हानि कर दें तो 75% बचेगी। अब 75% के बराबर दे रखा है 720, हमें 100% का मान बताने हैं, तो 720 इंटू में 100 डिवाइड बाई 75, यहाँ से काटेंगे 25 यहाँ 75, 25 चौके 100, 3 से इसे काटेंगे 240 आएगा, 240 में 4 का गुणा कराएंगे तो आएगा 960। यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य निकल के आ गया। यह पता चल गया कि वह ठेला उसने 960 रुपये का खरीदा था, अब बेच रहा है तो वो सोचता है कि हम 25% का लाभ लेंगे। अब 960 में 25% जोड़ेंगे तो 1200 आ जाएगा। अब इसके बाद लगाते हैं ट्रिक, यानी कि मेरा वाला, है ना। देखिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक आदमी ने अपना ठेला 25% की हानि पर बेचा जब 720 रुपये का बेच रहा था। बताना, अगर हर चीज़ 100% है, 25% की हानि हुई तो जाहिर सी बात है कि उसने 75% बेचा होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 75% में जब वो बेच रहा था तब बेच रहा था 720 रुपये की। ठीक है, अब वो चाहता है कि मुझे 25% का लाभ हो,
यानी कि 100% की हर चीज़ होती है, 25% का लाभ हो, यानी कि 125% वो चाहता है। हमें 75 का मान पता है, हम डायरेक्ट 125 का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इसको करते हैं हम। देखिए आप लोग क्या करें कि इस वीडियो जो ये पीछे हमने ये सब बेसिक लगा रखा है, इसने आपको देख तो यही होगा, इसको थोड़ा हम साफ कर देते हैं ताकि अच्छे से थोड़ा सवाल किया जा सके, है ना। ठीक, बाकी करने का हम यहाँ भी कर सकते हैं कि 720 इंटू में 125 डिवाइड बाई 75। 25 के पाड़ा से काटेंगे तो 25 या 75, 25 पंचे 125। इसे 3 के पाड़े से काटेंगे तो आएगा हमारा 3 दूना 6, 3 चौके 12, यानी कि 240 इंटू में 5, 24 पंचे होता है 120, 1200 आ जाएगा। ये थी ट्रिक। ठीक है, तो दोनों तरीका सामने तुम्हें बता रखा है। एक तरीका और भी है, आप लोग कमेंट करिए क्या तीसरा तरीका हम आपको बताएं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हम तीसरा तरीका आपको बता देंगे, है ना। इसके बाद अगला सवाल, किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है, यदि उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि परसेंट बताओ। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस मुझे पता है 78 रुपये, तब 4% का लाभ होता है। ठीक है, यानी कि यह मान दे रखा है 4% का लाभ होता है ना। देखिए 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। अब वो चीज़ 25 की है, 1 का लाभ लिया, यानी कि 26 का मान हमें दे रखा है सवाल में, है ना। और 25 का मान हमसे पूछा गया है। पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। इसमें 25 डिवाइड बाई 26, 13 के पाड़े से काटेंगे तो 13 दूने 26, 13 छिंग 78, 2 से काटेंगे तो आएगा 3, 25 क्या होता है 75। ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस हमारा निकल के आ गया 75 रुपये। ठीक है, अब 60 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट की हानि होगी। कोई चीज़ अगर हमने 75 की खरीदी, 60 की बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें हानि होगी कितने की, 15 रुपये की हानि होगी। और हमने पीछे बता रखा था कि हानि या लाभ जो भी होता है कॉस्ट प्राइस पर होता है। 15 रुपये की हानि 75 पर कितने परसेंट। ठीक है, 25 के 75, 25 चौका 100, 3 के पास काटेंगे आएगा 5, 5 चौके होता है 20% की हानि, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखिए टाइप 2, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। ठीक है, दूसरे तरीके का सवाल आ गया है, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जा रही होगी, है ना। आते हैं, सवाल है हमारा, एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 15% की हानि होती है, तदनुसार उसे 20% लाभ पाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। पिछले इस तरीके सवाल लगा चुके, देखिए पहला और दूसरा सेम सवाल है। ठीक है, उसमें कुछ मिलता जुलता है नहीं कुछ खास, है ना। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, 170 में बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस का रेट हमें पता है 170 रुपये, 15% की हानि, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। मान लो कोई चीज़ 20 रुपये की है, 3 रुपये का घाटा हुआ, यानी कि 17 रुपये में बेच दिया। हमें 17 का मान पता है 170, 20 का मान निकाल लो। इसमें 20 डिवाइड बाई 17 है, 17 एकम 17 आएगा 200। ठीक है, अब मान लो वह वस्तु उसने 200 रुपये में खरीदी थी। सवाल ने बोला है कि उसे 20% लाभ पाने के लिए, इस पर 20% निकालो। 200 का हम 20% निकालेंगे तो इसमें 40 आएगा। ठीक है, 40 जोड़ देंगे तो वस्तु को 240 में बेच देगा। ठीक है, जो ऑप्शन बी में दे रखा है। देखिए इस सवाल को डायरेक्ट कैसे करेंगे वो भी आपको बताते हैं।
170 रुपये में बेच रहा है तो 15% की हानि। जब बताना अगर 15% की हानि है तो जाहिर सी बात वो 85% में बेच रहा होगा और रुपए दे रखा है 170। ठीक है, 20% का लाभ यानी कि वो 120 की अपेक्षा करता है। 120 का गुणा करा दो, नीचे 85 को ला दो। 17 एकम 17, 17 गुना 85, 5 दूना 10 यानी कि 12 दूना 24, 240 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। अगला सवाल, राम ने एक गाय 136 में बेची, 15% हानि हुई, उसे 15% लाभ पाने के लिए कितने। देखिए इस सवाल को डायरेक्ट ट्रिक से लगाते हैं, है ना। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। राम ने एक गाय 136 में बेची, 15% की हानि हुई, इसका मतलब 85% में बेच दिया। 15% लाभ चाहता है यानी कि 115 का गुणा, 115 का गुणा करा दो, नीचे 85। अब 5 की फाड़ा से काट दो, 5 एकम 5, 5 सते 35, इसे 5 की फाड़ा से काटो, 5 दूना 10, 5 तिया 15, अब 17 अपना 85, इसे 5 के 5 दूनी 10, 5 तिया 15, अब 17 के फाड़ा से 136 काट दो। ठीक है, तो 17 अपना 50 का चेक कर 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे। ठीक है, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 23 और 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो 8 त्रिका 24, हासिल के दो, 8 दूनी 16 और 2 18 यानी कि 184 रुपये। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं क्योंकि बेसिक बहुत पढ़ लिया। यदि एक व्यक्ति अपनी साइकिल को 720 रुपये बेचे, 25% की हानि होती है, तदनुसार उसे 25% लाभ पाने कलाई घड़ी पाने के लिए कितने में बेचेगा। ठीक है, देखिए सवाल करते हैं। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 720 रुपये। पहले जब वो बेच रहा है तो उसे 25% की हानि होती है, इसका मतलब उसने 75 में बेचा होगा। अब सेकेंड टाइम बेचने पर 25% का लाभ चाहता है यानी कि 125 की वो भावना रखता है ना। इसका गुणा करा देंगे तो 720 इंटू में 125 डिवाइड बाई 75, 25 के पहाड़े से काट दो, 25 के 75, 25 पंचे 125, 3 के पहाड़े से इसे काटो तो 3 दूना 6, 3 चौके 12 यानी कि 240 इंटू में 5, 24 पंचे होता है 120 यानी कि 1200 रुपये उसका रेट आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, एक वस्तु को 21,000 में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है, 15% लाभ पाने के लिए वस्तु कितने में बेचेगा। सीधी सी बात, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। देखिए बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अब इस सवाल को अच्छे से कर पा रहे होंगे और आपको समझ चुके होंगे कि भैया ने सवाल ये कैसे बताए हैं। और अगर वाकई में आपको सवाल समझ में आ रहे हैं, है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उस दोस्त के पास ज़रूर भेजें जो तैयारी कर रहा है नवोदय की, है ना। ठीक है, जो तैयारी नवोदय की, सैनिक स्कूल की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर, उसके पास जरूर भेजें। अगर आपको सवाल वाकई में समझ में आ रहे हैं तो ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब भी डालें तो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाए और आप उसको देख सकें। और आप चाहते हैं कि डायरेक्ट वीडियो पहले आ जाए तो आप हमारे जो अभी हमने वीडियो में नंबर बोला था, पहले वीडियो नंबर बोल रखा था हमने, आप उस वीडियो पे व्हाट्सएप पर मैसेज करें मेरे पास में, वीडियो अपलोड करके, वीडियो को अपलोड करके आपके व्हाट्सएप पर डायरेक्ट लिंक भेज दूंगा तो आप लोग वीडियो डायरेक्ट देख सकेंगे। ठीक है, सवाल को फिर से करते हैं। सवाल है हमारा 21,000 में बेचा यानी कि हमें कॉस्ट, सेलिंग प्राइस तो दे ही रखा है सवाल में 21,000, 15% का लाभ, 5% का लाभ यानी कि वो 105 में पहले बेच रहा था,
अब उसने सोचा हम 15% का लाभ कमाएंगे, यानी कि अब वो सोचता है कि हम 115 लाभ कमाएंगे। तो 105 का मान तो पता है 21,000, 115 का मान और निकाल दो। ठीक है, तो 21,000 इंटू में 115 है डिवाइड बाई 105। बस इसको काट लो, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसे 5 के फाड़े से काटते हैं, तो आएगा 7 के फाड़े से काट लेते हैं ना। 7 एकम 7, 3 बचेगा 35, 7 पना 35, इसे 7 तिया 21। ठीक है, 5 के फाड़े से काटेंगे तो 5 तिया 15 है, इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से ये एक बार में जाएगा, तो ये निकल के आएगा 23,000, ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद करते हैं अगला सवाल। ठीक है, देखिए ये लास्ट सवाल है। सवाल है, एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई, 10% का लाभ पाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। इस सवाल को कमेंट बॉक्स में हर बच्चा इसका आंसर देगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आंसर दे सकते हो, कहीं भी आंसर दे सकते हो, पर इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको सवाल समझ में आए हैं तो। ठीक है, अब फिर से ये क्लास, जैसा कि हमने पहले बताया था कि नवोदय सैनिक स्कूल के लिए थी ये क्लास। अगर आपको हमारा वीडियो और ये क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये रहा हमारा नंबर। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं मैसेज हमारे पास में। ठीक है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास थी, सेकेंड क्लास आपको कल मिल जाएगी, नेक्स्ट डे मिल जाएगी, है ना। ठीक है, तो आज यहीं से विराम देते हैं। जय श्री राम, राधे कृष्णा।